लेकिन बिहार से बीजेपी द्वारा कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई है। 195 देश भर के अलग अलग राज्यों से कैंडिडेट्स घोषित किए गए, पर बिहार से एक भी नाम नहीं और इसको लेकर विपक्ष को मौका मिला एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान और मनमुटाव के आरोप लगाने का, और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने किसी भी विवाद से हालांकि इनकार किया है। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। आज उनके जैसा नेतृत्व बिहार को उपलब्ध है और ये जनता दल यू हो, एनडीए के सारे घटक दलों के साथ बिहार की जनता के लिए हर्ष की बात है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन या जिसको सीटों के बंटवारे की बात करते हैं, ये अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना हम आपको और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये बिना किसी कठिनाई के 100 समय पूरा कर लिया जाए। मार्जिन 2019 से ज्यादा का जेडीयू कितनी सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर नीतीश जी कल दिल्ली जा रहे हैं, क्या कोई बैठक होने वाली है? नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं और वो परसों दिल्ली के बाहर विदेश जा रहे हैं। पटना में सबसे बड़ा साइंस सिटी बन रहा है, रेडी हो गया है। आप जानते हैं पीछे तारामंडल भी देखने गए, बिहार म्यूजियम बना है, उसी लेवल का साइंस सिटी बना है। उसके देखने के लिए इंग्लैंड कल कोई बैठक है दिल्ली में? नहीं, कल कोई बैठक। आज मैं अपने पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पुनः मौका मिला है। विधान परिषद के रूप में आज नॉमिनेशन फाइल किया हूं और आने वाला समय में हम समझते हैं कि हमारी पार्टी के लिए भी अच्छी बात होगी और हम लोग पूरी निष्ठा से अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और जो संवैधानिक दायित्व है उसको भी निर्वहन करने का काम करेंगे। क्या ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर क्या होगा? क्या लोकसभा में एक सीट आप लोग की मांग है? देखिए, सीट बंटवारे पर चिंता नहीं करना है, सब हो चुका है, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। तो सुना आपने। अब INDI अलायंस खेमा के तरफ से तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से पहले हम लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर सीट शेयरिंग पर फाइनल स्थिति में पहुंच जाएंगे। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संपादक हमारे साथ हैं और इनसे समझने का प्रयास करते हैं। अशोक जी, सीट शेयरिंग, समय कम है, एक और एनडीए खेमा राज्यसभा चुनाव निपटाने के बाद विधान परिषद का चुनाव निपटाने में व्यस्त है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या लगता है सीट शेयरिंग पर कहीं कोई पेंच तो नहीं है? हालांकि तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर एनडीए ने अविराम लगाने की कोशिश की है। अब आप ये देखिए कि जिस इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जब तक थे, सूत्रधार थे, उस समय यही जदयू नेताओं का आरोप था कि सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, सीटों पर तालमेल नहीं हो रहा और विलंब होता जा रहा है। एनडीए में आए नीतीश, सब कुछ बदल गया, अब सीट शेयरिंग की कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन एक संदेश एनडीए ने दिया है, राज्यसभा में जो चुनाव हुए 5 सीटों के लिए, और उस पर जिस तरह से एनडीए ने एकजुटता दिखाई और कहीं भी क्रॉस वोटिंग होने के लिए नहीं दिया। विधान परिषद के जो 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, 21 मार्च को ये चुनाव होना है, इसमें 4 सीटें जदयू के पास थी। संजय झा, नीतीश कुमार, अनवर खालिद, रामेश्वर महतो। ये आज क्या हुआ, 2 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दे दी। संजय झा जी को राज्यसभा भिजवा दिया गया, नीतीश कुमार और अनवर खालिद अनवर। एक सीट दे दी गई हमको। हम क्या, संतोष सुमन का भी कार्यकाल खत्म हो रहा था। 1 सीटें कांग्रेस की हैं और 2 सीटें आरजेडी की हैं, यानी कि ये समझ लीजिए 3 सीटें बीजेपी की हैं। एनडीए खेमे में यह सहमति बन गई और जदयू ने अपना नामांकन कर लिया, हमने अपना नामांकन कर लिया और 3 सीटों पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार खड़ा करना है। बीजेपी के उम्मीदवार कौन कौन पिछले जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वो हैं शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे और संजय पासवान। अब ऐसी परिस्थिति में बीजेपी अपने 3 उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो सीटों का तालमेल खत्म हो गया। 105
वोट चाहिए, मतलब सदस्य संख्या चाहिए। एक उम्मीदवार के जीत के लिए 21 वोट चाहिए, 5 उम्मीदवार की जीत के लिए 105 चाहिए। क्या है, 78 विधायक हैं बीजेपी के, 45 हैं जदयू के, 123 ऐसे हो जाता है। 4 हम का है, 127 हो गया, और 4 जो आरजेडी के आए हैं तो 131 हो गया, ऐसे ही 131 हो जाता है। इसके जीतने के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उसके ताकत में कमी आई है। उसको 5 उम्मीदवार देना है, 105 वोट उसको चाहिए, लेकिन उहापोह की स्थिति है। आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक किस तरह से पाला बदलने के लिए आतुर हैं। वैसी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई है, और ये कह सकते हैं यह एकजुटता इसलिए दिखाई है कि जिस तरह से राज्यसभा को हमने स्मूथली निपट लिया, विधान परिषद के लिए इनको निपट लिया, तो उसी तरह से लोकसभा में भी हम निपट लेंगे। तो एनडीए ने ये ताकत दिखाई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया, तेजस्वी के आरोप का मतलब यही है कि कल तक जो नीतीश कुमार वहाँ पे कहते थे कि सीट शेयरिंग जल्दी हो, अब पहले बिहार में क्यों नहीं हो जाता है। और अब बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, पहली लिस्ट, उसमें बिहार के एक भी लोकसभा क्षेत्र, यही तेजस्वी ने कहा कि पहले वो तो कर लें। आप ये समझ लीजिए कि दोनों गठबंधन के नेता वेट एंड वॉच की स्थिति में, जिन राज्यों में बीजेपी की हैसियत मजबूत है या बीजेपी के उम्मीदवार मजबूत हैं, तो वहाँ सबसे पहले लिस्ट जारी कर दिया गया। अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कोई उम्मीदवार ही नहीं है, अमित शाह जी के खिलाफ में कोई उम्मीदवार ही नहीं है, राजनाथ सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा। इसलिए वो लिस्ट जारी है। बिहार में तो है, बीजेपी को फूक फूक करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने गठबंधन को भी साथ लेके चलना है और सामने जो दुश्मन है उसको भी पराजित करना है, तो उसके उम्मीदवार को भी देखना होगा। तो मुझे लगता है कि बिहार में जो सीट का मामला है, बीजेपी के आज कोर कमेटी की बैठक भी हो रही है, चुनाव समिति की कुछ देर के बाद होगी, इस पर मंथन भी होगा, लेकिन पत्ते नहीं खुलेंगे। जो उम्मीद की जा रही है वो पत्ते वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव जिस स्मूथली निकाल रही है एनडीए खेमा, उससे ये संदेश जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं। संजय झा को केंद्र में भेजा जा रहा है, यहाँ हो सकता है शहनवाज हुसैन के लिए कुछ और विकल्प हो, क्योंकि उन्हें केंद्र से ही लाया गया था, तो वो अपना तालमेल बिठाया जा रहा है अंदर खाने में। बिल्कुल, क्यों नहीं। और ये भी संदेश दे रही है ना एनडीए, नीतीश ये भी संदेश दें, जिस जीतन राम मांझी की पार्टी को, या जीतन राम मांझी का आरोप था कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारी पार्टी में कर दीजिए, उस जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को कैबिनेट में भी लिया गया, और मात्र 4 विधायकों की हैसियत है संतोष मांझी की, उनको फिर विधान परिषद का दे दिया गया। तो आप ये समझ लीजिए कि अपने गठबंधन को अटूट रखने के लिए अगर आपको त्याग करने की भी जरूरत है तो त्याग हो रहा है, और इसीलिए संतोष मांझी का नॉमिनेशन पहले हो जाता है नीतीश कुमार के साथ ही, और बीजेपी बाद में करेगी। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो गठबंधन में जो दल की हैसियत कम है उसको प्राथमिकता पहले दी गई, और उसको ये उसके द्वारा ये संदेश देने की कोशिश की गई कि यहाँ गठबंधन है, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन गठबंधन एकजुट है, और इसलिए सबका मान बराबर है, और इसीलिए संतोष मांझी को दिया गया। तो ये रणनीति बनाई है, और इस रणनीति का लाभ भी एनडीए को मिलेगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के पहले जो जदयू के नेता हड़बड़ी दिखा रहे थे, वो हड़बड़ी अब नहीं दिख रहा है। जी।